प्रोफेसर शशि शेखर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके पास आती हूँ। सर, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अरेस्ट और जो बहुत सारी गिरफ्तारियां इस समय देश में हो रही हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज असम में लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे आपने कुछ लिखा या बोला, ये कौन सी प्रवृत्ति है? और इस समय जब ये कहा जा रहा है कि बहुत संवेदनशील समय है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ या नहीं हुआ अभी तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो तो अभी थमा हुआ नजर आ रहा है। अब मल्टी पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, तो क्या मल्टी पार्टी डेलीगेशन जा रहा है और इसके बीच में अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करेगा तो क्या गवर्नमेंट अपने एंड पर जायज है? क्या ये जो उसका तरीका है कि भाई कोई भी सवाल करेगा या कोई भी हमसे कुछ पूछेगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम उसको सीधा गिरफ्तार करके एक मैसेज सेंड आउट करेंगे, क्या सरकार अपने एंड पर सही है आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनतंत्र में सवाल पूछना अपनी सरकार से, यानी अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना कभी भी अपराध, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। सरकार को चुना किसने? हमने, नागरिकों ने, इस देश की जनता ने। तो जनता को तो जनतंत्र में प्रोफेसर सिंह, आज मैं उन जेनेरिक सवालों पर जा ही नहीं रही हूँ कि आप मोदी सरकार को क्यों नहीं सवाल कर पूछ सकते। मैं पूछ रही हूँ कि आज ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में हम सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, और अगर सरकार हमें रोक रही है तो सरकार का ये जो कदम है ये जायज है? देखिए, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप प्रिंसिपल पे जाके फिर उसका एक्सटेंशन करेंगे लॉजिकल, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और ये उत्तर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल करना गलत नहीं है। सरकार के किसी फैसले पर सवाल करना गलत नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। क्योंकि जनतंत्र आधा नहीं होता है ना कि यहां हम प्रश्न करेंगे, सरकार की सुविधा के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सरकार की असुविधा की स्थिति है वहां प्रश्न नहीं पूछे, ऐसा नहीं होता है। जनतंत्र में नागरिक होने के नाते किसी भी सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसकी किसी भी नीति और फैसले के लिए। एक दूसरी बात है, अब यहां यह भी देखिए कि किस प्रकार से कानून का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग न्यायपालिका में तो बात बाद में जाती है ना, पहले तो पुलिस के द्वारा किस प्रकार से गिरफ्तारी की जाती है और इस गिरफ्तारी के पूर्व कैसे षड्यंत्र होते हैं। उस षड्यंत्र में किसी से एफआईआर कराया जाता है। एफआईआर कराने के बाद जो है, अब आप सोचिए कि हरियाणा महिला आयोग के द्वारा, अरे महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों पे तो देश की, राज्यों की महिला आयोग और देश की महिला आयोग चुप्पी साध लेती है। और जब किसी ऐसे मामले में जहां महिला आयोग का लेना देना नहीं है, वहां पर वो सवाल उठाती है, वहां पे वो कहती है आप गलत कर रहे हैं, उस पर नोटिस जारी कर दो। सवाल यही है। ऑपरेशन सिंदूर एक सरकार ने फैसला किया कि हम आतंकवादी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। आपने स्ट्राइक किया, लेकिन सवाल है, जो सवाल अब भी नहीं थे पहलगांव से लेकर के और किस प्रकार से आपने सीज फायर किया, हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि आपने अचानक सीज फायर क्यों किया? और ये दावा किसी अन्य देश का, किसी अन्य देश के राष्ट्रपति का कि भाई अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर किया गया। तो सवाल है कि देश की जो जनता और एक बहुत बड़ी जनता को जो आपने कहा कि नहीं, हम आतंकवादियों के द्वारा किए गए निर्मम हत्या का बदला लेंगे और आपने स्ट्राइक किया भी, तो सवाल यह उठता है कि फिर सीज फायर क्यों नहीं किया? और सीज फायर किया तो आप जवाब क्यों नहीं देंगे? इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी प्रकार से सवालों के घेरे से हम क्यों बाहर करेंगे? देखिए, भारत के नागरिक होने के नाते अगर भारत की असुरक्षा होगी तो हमारी भी असुरक्षा होगी, और कोई भारतीय नागरिक नहीं चाहेगा कि हमारी असुरक्षा हो। लेकिन सरकार को इसीलिए कुछ भी करने का अधिकार मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर तो वो किसी अधिनायकवादी व्यवस्था में संभव है, वो फांसीवादी व्यवस्था में संभव है, जनतंत्र में तो यह संभव नहीं है। हाँ, सरकार ने कोई फैसला कर लिया, ठीक है, सही गलत जो है, लेकिन नागरिक को आप कैसे रोकेंगे? नागरिकों को सवाल पूछने से रोकना, सवाल करने से रोकना, वो अपने आप में जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। और जो सरकार ऐसा फैसला करती है वो जनतंत्र विरोधी है, वो जनतंत्र के पक्ष में नहीं है। अब एक और दूसरा सवाल मेरा यहां है, आखिरकार उन्हीं राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं जिन राज्यों में भाजपा की शासन है? ऐसा क्यों है? इसका मतलब है ये सीधे सीधे मामला गलत और सही का नहीं है। भाजपा या जो उनकी सरकारें हैं राज्य में, वो नहीं चाहती है कि सवाल किए जाएं। ये इसलिए उन्हीं राज्यों में एफआईआर दर्ज होते हैं, उन्हीं राज्यों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा अनाप शनाप अनर्गल बातें कही जाती हैं। सवाल है कि देश में तो अन्य सरकारें भी थे,
उन सरकारों की भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो इस प्रकार की पुलिस नहीं कर रही है। ये सवाल पूछने वाली बात है। एक और सवाल यहां उठेगा, ज्यादातर मामलों में अल्पसंख्यकों के ही खिलाफ ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं, और खास करके मुस्लिम के खिलाफ ऐसा क्यों आ रहा है? इसलिए सवाल भी तो पूछना होगा ना। क्या आपने तय कर रखा है? एक तो जो भी मुसलमान अगर कोई भी सवाल करेगा, हालांकि मैं मानता हूं कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उस सवाल में कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लॉजिकल ढंग से सवाल उठाएगा और वो बातें जो कर रहे हैं वो देश के भी हित में। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल करना आखिरकार किसी मुसलमान के खिलाफ यानी माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो माइनॉरिटीज के खिलाफ क्यों आप सवाल उठाने पर जो है, हाँ माइनॉरिटीज हो या कोई नागरिक हो, अगर वो गलत करे, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा को लेकर के अगर कोई सवाल ऐसा उठाए और उसका तार कहीं और से जुड़ा हो। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही एक महिला, उसका संबंध है, यूट्यूबर है, क्या है, उनको गिरफ्तार किया गया है जासूसी के मामले में। तो सवाल ये उठता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, भारत जो आप ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं उनके केस में, अब मुझे नहीं पता कि उनको फ्रेम किया गया है, लेकिन उनके बारे में खबर ये है कि शी वाज इन टच विद द पाकिस्तानी हैंडलर्स और इस तरीके की स्टोरी आ रही है, तो उन पर अभी हम That's my point, that's it. नहीं, that's my point. My point क्या है कि अगर कोई गलत करे तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन सवाल उठाने के, नागरिकों के इस अधिकार पर अगर आप कुठाराघात करते हैं वो संविधान विरोधी और जनतंत्र विरोधी है। मैं ये फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। सिंह साहब क्या कहेंगे आप? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। हाँ नहीं कहना क्या, ये तो बहुत साफ है, सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए, उसे इस सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए और देना होगा। आज नहीं देंगे, कल देंगे। और सबसे बड़ी बात, सीज फायर करने के पहले उन्होंने विपक्षी से पूछा था क्या इस देश की जनता का कोई क्या सीज फायर किया? तो वैसी स्थिति में ये सीज फायर के या उसके पहले क्या आपने विपक्षी से ये सवाल किया? और अगर नहीं किया तो आपको जवाब तो देना होगा। और सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा आपने नाम? एक धार्मिक और स्त्री विरोधी, ये जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज का ये एक प्रतीक है। तो ये सवाल तो बहुत ज्यादा है, और इन सवालों से सरकार भागने के लिए ये तमाशा कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ही ये तमाशे हो रहे हैं? वहीं पर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? वहीं पर जो है मुख्यमंत्री इस तरह के, इस बात को भी पूछना बहुत जरूरी है, और इसका जवाब जो है सरकार को आज निकल देना होगा।